संसार सागर से पार होने में सक्षम हूँ, समर्थ हूँ। यह श्लोक ज्ञानी का भूमिका को कहता है। यह श्लोक जिसका जीवन में उतर गया अर्थात वो ज्ञानी ही है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, ये पूर्वार्ध है, प्रथम पाद है पूर्वार्ध का। पूर्व पक्ष ये श्लोक बहुत विचार सापेक्ष है। यहाँ दिखाते हैं, आप कहते हैं कि जहाँ कर्म है वहाँ अकर्म देखे, ये बिल्कुल विरुद्ध बात आप कहते हैं। ये हाथ अभी चलता है और आप कहेंगे कि हाथ में कर्म नहीं है, ये विरुद्ध बात कैसे कहते हैं? व्याख्याकारों का कहना है कि अर्थात आप कहते हैं कि भगवान विरुद्ध बात कहते हैं, और भगवान अगर विरुद्ध बात कहेंगे तो हमको विपरीत ज्ञान होगा। उससे क्या? तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान अगर विरुद्ध बात कहेंगे, भ्रमात्मक बात कहेंगे, ब्रह्म ज्ञान करवाएंगे, उससे क्या अशुभ से मुक्ति हो जाएगी? इसलिए प्रथम तो ये बुद्धि में लेना पड़ेगा कि भगवान जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। जो भगवान भाष्यकार साधन पंचक में कहते हैं कि श्रुति मत तर्कोनुसंधीयता। श्रुति जो कहती है, यहाँ तो सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन कहते हैं, अर्थात यह तो उपनिषद का ही बात है। प्रथमे बुद्धि से निकाल दीजिए कि भगवान जो कहते हैं कुछ विरुद्ध बात कहते हैं। तो हम लोग भी जो शास्त्र का विचार करते हैं, ये हमारा बुद्धि में एक आना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हमारे बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। पूर्व पक्ष जब इस प्रकार कहता है कि अविरुद्ध बात कैसा कहते हैं, तो सिद्धांति का यह कहना है कि आप जो सोचते हैं कि हाथ में क्रिया हो रही है, तो इसे हाथ में कैसे अक्रिया होगी? तो जिसमें क्रिया होती है उसी में अकर्म एक साथ नहीं हो सकता है। इस प्रकार की आपका बुद्धि होने से आप कहते हैं कि विरुद्ध हो जाता है। किंतु यहाँ भगवान इस प्रकार की नहीं कह रहे हैं। अधिकरण सप्तमी यहाँ नहीं लेना है, विषय सप्तमी लेना है। ये थोड़ा शास्त्रीय शब्द है। तो जैसे कहते हैं कि यहाँ अगर पुष्प है, यहाँ पुष्प नहीं है, कैसे कहेंगे? इसको कहते हैं कि अधिकरण, इसमें यह पुष्प है तो यहाँ ये नहीं है, ऐसा नहीं बनेगा। इस प्रकार की यहाँ बात नहीं है। यहाँ किस प्रकार की है? तो कहते हैं कि जैसे यह स्फटिक में
हमको लालिमा दिख रही है। ये स्फटिक के पास अगर ये पुष्प रख देंगे तो स्फटिक लाल दिखेगा। तो लालिमा स्फटिक में दिख रहा है। भगवान कह रहे हैं कि जो लालिमा आपको दिख रहा है अभी ज्ञान का विषय लालिमा बन रहा है, अर्थात लाल वर्ण हमारा ज्ञान का विषय बन रहा है। इसको कहा गया विषय। जो लाल आपका ज्ञान का विषय बन रहा है वहां आप स्वच्छ देखिए। जहां आपको ये कहते हैं कि लाल का ज्ञान हो रहा है, कहते हैं लाल का ज्ञान को हटा करके स्वच्छ का ज्ञान आप करिए। कहते हैं कि ठीक है, स्फटिक का आप उदाहरण दे दिए। वास्तविक स्फटिक लाल है क्या? नहीं है, किंतु हमको लाल का ज्ञान हो रहा है। कहते हैं कि लाल का ज्ञान हटा दीजिए और आप स्वच्छ का ज्ञान करिए। तो विरुद्ध वाले कहेंगे कि यह आप गुण का बात करते हैं, यह गुण एक का गुण दूसरे में दिख जा सकता है। लाल वर्ण है पुष्प में, वो स्फटिक में दिख जा सकता है, किंतु यहाँ तो आप बात गुण का नहीं कह रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? कर्मणि अकर्मणि, आप क्रिया का बात कर रहे हैं। एक का गुण दूसरे में दिख जा सकता है कभी, किंतु एक का क्रिया दूसरे में ऐसा नहीं दिख सकती है। तो उसके लिए भी उदाहरण देते हैं। ये तो हम लोग सभी को पता है जो स्टेशन में जाते हैं, तो दूसरों का ट्रेन चलने पर हमको लगता है कि अपना ट्रेन चलती है। और भाष्यकार वहाँ उदाहरण देते हैं, वो ट्रेन का जमाना उस समय में नहीं था, इसलिए कहते हैं कि जब नदी में नौका चलती है तो समीपस्थ ये वृक्ष जो तीर में वृक्ष है वो चलने जैसा लगता है। अर्थात एक का क्रिया भी अन्य में यह दिख सकता है। इस प्रकार की उदाहरण वहां हम ले सकते हैं। एक का क्रिया भी दूसरे में यह दिख सकता है। भाष्यकार भगवान किंतु जब हम यहाँ कहते हैं कि एक का गुण दूसरे में दिखता है, एक का क्रिया दूसरे में दिख जाती है, तो पुष्प का लालिमा अगर स्फटिक में दिखा, जैसे स्फटिक एक वास्तव पदार्थ हुआ, इसी प्रकार की पुष्प भी एक वास्तव पदार्थ है ना। पुष्प वहां कल्पित हो गया, पुष्प भी वास्तव है। वास्तव अर्थात दोनों ही समान सत्ता वाले हैं, व्यावहारिक है। स्फटिक भी व्यावहारिक है, पुष्प भी व्यावहारिक है। तो कहा जाएगा कि एक व्यावहारिक का धर्म दूसरे में दिख गया। जब कहेंगे कि नौका का जो गति हो रही है वो गति वृक्ष में दिख रही है, तो वृक्ष भी व्यावहारिक है, नौका भी व्यावहारिक है। इस प्रकार की तो हमारी बुद्धि क्या होगा, यहाँ विचार दिखाते हैं कि आत्मा में क्रिया नहीं है, वो क्रिया आत्मा में दिख रही है, तो क्रिया अन्यत्र कहीं हो रहा है। जैसे स्फटिक का लालिमा पुष्प का लालिमा स्फटिक में दिख रहा है, इसी प्रकार की शरीर मनोबुद्धि में होने वाले क्रिया आत्मा में दिख रहा है। ये बिल्कुल दृष्टांत बराबर बैठ जाएगा। क्रिया अन्यत्र है, अन्यत्र दिख रहा है। किंतु यहाँ ग्रंथकार मतलब व्याख्याकार भगवान भाष्यकार इस प्रकार की नहीं कह रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर हम कहेंगे कि एक का क्रिया दूसरे में दिख जाती है, तो वो मानना पड़ेगा कि जिसमें दिखता है और जिसकी क्रिया ये दोनों फिर बराबर सत्ता वाले होंगे। अर्थात जैसे स्फटिक भी व्यावहारिक है, पुष्प भी व्यावहारिक है, एक का गुण दूसरे में दिखा। नौका भी व्यावहारिक है, वृक्ष भी व्यावहारिक है, एक का क्रिया दूसरे में दिख गया। इसी प्रकार की शरीर मनोबुद्धि का क्रिया कहाँ दिख जाती है? आत्मा में। तो कहेंगे आत्मा जैसे है, वास्तव है, सत्य है, शरीर मनोबुद्धि भी इसी प्रकार सत्य हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसे दृष्टांत तो देते हैं उसी प्रकार की हम दृष्टांति को भी घटाएंगे। कोई विशेष कठिनाई है? अच्छा, अगर ये बिल्कुल भी न चले, आप लोगों को शब्द सुनाई देगा? इसका नहीं है कुछ, चाहिए नहीं उधर कुछ हो गया, लड़ियाँ बता। माइक का कोई फर्क नहीं है स्वामी जी, वो उनकी वैसे स्पार्किंग कोई। पंखा बंद कर दो।
अच्छा, दृष्टांत में जैसे समझते हैं दार्शनिकों में भी हम इसी प्रकार की ग्रहण कर लेते हैं। दृष्टांत आप जब देते हैं गुण में अर्थात पुष्प और स्फटिक, और दूसरा देते हैं क्रिया दूसरे में अर्थात नौका की क्रिया आप वृक्ष में लेते हैं, दोनों समान सत्ता वाले हैं। समान सत्ता अर्थात दोनों ही व्यावहारिक है, इंद्रिय से ग्रहण हो रहे हैं, दोनों ही ग्रहण हो रहे हैं बिल्कुल बराबर। इसी प्रकार की हमारी बुद्धि हो जाएगी कि ये जो शरीर मनोबुद्धि ये जैसे है आत्मा भी ऐसे ही है, तब शरीर मनोबुद्धि की क्रिया आत्मा में अध्यस्त हो जाता है। इस प्रकार की बुद्धि न हो, भाष्यकार वहां दृष्टांत देते हैं जैसे रजत सुक्ति में, जैसे जल मरुभूमि में, इस प्रकार के दृष्टांत देते हैं। नहीं कहते हैं कि समुद्र का जल मरुभूमि में दिख जाता है, दुकान का रजत यहाँ दिख जाता है, इस प्रकार की नहीं। वो जैसे नया एक लोग कहते हैं इस प्रकार की नहीं। तात्पर्य है कि जब कहते हैं कि रजत सुक्ति में दिखता है, वो रजत वहाँ बिल्कुल है क्या? नहीं है। सुक्ति व्यावहारिक है। सुक्ति आप लोग समझ जाते होंगे जो पदार्थ है, तो सीपी कहते हैं हिंदी में। एक बार बता ही दो महाराज जी, रजत सुक्ति कहीं होगा नहीं? ये तो आजकल नेट में मिलता है। कोई कम बात है। समझाया, वो बोला कि क्या है वो चीज क्या है, हम उसको समझाया कि ऐसा होते हैं, दो पार्श्व ऐसे होते हैं, बरसात का दिन में देखते हैं उसका ऐसे खुल जाता है, अंदर से उसका सूंड निकलता है और वो चलता है, तो फिर कोई उसको पकड़ लेता है, छू लेता है, तो उसका सूंड अंदर हो जाता है, फिर वो ढक्कन बंद कर देता है। तो ऐसे ही उसका शेप भी ऐसे ही होता है, ये जगह थोड़ा ऊंचा होता है, ये थोड़ा कम होता है, और यहाँ थोड़ा उसका सफेद वर्ण होता है। तो होने से वो जैसा चांदी जैसा लगता है, जो सूर्य किरण पड़ता है इसका यह सफेद वर्ण है, वो चांदी जैसा दिखता है। ये किंतु एकदम बहुत हार्ड होता है, ये जो उसका कवर होता है बहुत हार्ड होता है, उसका अंदर में वो रहता है, वो सुक्ति कहा जाता है। सीपी हिंदी में आजकल सब चीज नेट में मिल जाता है, कोई पूछता है तो हम लोग खोज करके दिखा देते हैं ये पदार्थ। नहीं तो क्या ना, लोगों को ज्ञान नहीं तो बिल्कुल बुद्धि में नहीं आता है, तो देख ले सकते हैं। सुक्ति का लिखने से भी बिल्कुल आता है, सुक्ति करने से भी आता है। और ये जो इसी का मुंजा, ये सब कभी कभी जो होता है हम लोग भी खोज करके देख लेते हैं क्योंकि वो पदार्थ क्या है। ठीक, तो भगवान भाष्यकार यहाँ कहना चाहते हैं कि जैसे वहाँ सुक्ति सीपी वो व्यावहारिक सत्ता हुआ, और जो रजत हुआ वो व्यावहारिक नहीं है। सीपी में दिखने वाले जो रजत, उसमें हम कुछ अलंकार बना दे सकते हैं। सुक्ति में दिखने वाला रजत, रजत अर्थात चांदी, ये स्पष्ट हो जाता ना। तो यह सीपी में जो चांदी दिख रहा है उससे हम कोई अलंकार बना दे सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये दोनों समान नहीं है, सुक्ति और ये रजत, ये दोनों समान नहीं है। तो भगवान भाष्यकार ये दृष्टांत देते हैं। दूसरा देते हैं मरुभूमि में दिखने वाले जो जल। मरुभूमि व्यावहारिक है, हम चल सकते हैं, उसको छू सकते हैं। वहाँ की तो जो जल है उसको पी सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। यह दृष्टांत दे रहे हैं। ऐसा क्यों दे रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो मनोबुद्धि और ये जो हमारा स्वरूप है, आत्मा है, वो दोनों इसी प्रकार की समान नहीं है। जैसे पुष्प और स्फटिक समान हो गया, जैसे नौका और वृक्ष समान हो गया, किंतु इसी प्रकार की सीपी और ये चांदी ये समान है? नहीं है। मरुभूमि और दिखने वाला जल ये समान है? नहीं है। दृष्टांत तो भगवान भाष्यकार इसलिए दिए कि यहाँ दोनों अलग सत्ता का है। एक व्यावहारिक सत्ता हो गया मरुभूमि, और जो जल दिखता है वो प्रातिभाषिक। नहीं कि समुद्र का जल यहाँ दिख जाता है, ऐसा नहीं। दुकान में होने वाले चांदी वो सीपी में दिख जाता है, ऐसा नहीं। वो पदार्थ बिल्कुल है ही नहीं। तो भाष्यकार भगवान ये हमको वहाँ बोधन करवाते हैं, यह जो मनोबुद्धि और ये आत्मा ये समान सत्ता वाले नहीं है। जैसे वो रजत वहाँ नहीं है, वो जल वहाँ नहीं है, इसी प्रकार की मनोबुद्धि भी यहाँ, ये शरीर इंद्रिय ये भी नहीं है। कहीं हमको भ्रम न हो जाए कि शरीर मनोबुद्धि भी है और इसकी क्रिया वहाँ दिख जाती है, इस प्रकार की भी नहीं होना चाहिए। कभी भी भाष्यकार भगवान ये व्यावहारिक जगत को सत्य मान करके दृष्टांत दे देंगे, इस प्रकार की नहीं देंगे। बार बार जहां भी होगा तो कहेंगे तो ये तो केवल मिथ्या है, हम कल्पना करते हैं,
इसलिए वो दृष्टांत ये दिए हैं। यहाँ ये विचारणीय हुआ। तभी तात्पर्य हुआ कि जो ये क्रिया आत्मा में नहीं है उसको मानता है, और मान करके आत्मा कौन है हम लोग 5-4 दिन से विचार करते हैं। आज 5 दिन हो गया। अहम, मैं, आप जो जान रहे हैं, आप मानते हैं कि आप कर्म करते हैं। तो भाष्यकार भगवान वहां कह रहे हैं कि कर्म नहीं करते हैं, कर्म नहीं है आप में, कर्म नहीं अर्थात आप कर्म नहीं कर रहे हैं। तो कर्म दिख रहा है, तो कहते हैं जो दिख रहा है कर्म वो कोई शरीर मनोबुद्धि में हो जाता है और वो वास्तव है, वो आप में दिख जाता है, वो भी नहीं है। कर्म आप में नहीं है, जहां दिख रहा है बोल करके आप मान रहे हैं वो भी नहीं है। अर्थात शरीर मनोबुद्धि ये भी सब कुछ नहीं है, और वो कर्म वह भी नहीं है। जो दिख रहा है ऐसे ही दिख रहा है जैसे मरुभूमि में चलो दिख रहा है। आप ही केवल हो, केवल अहम, बाकी कुछ है ही नहीं। और कर्म को जो नहीं है उसको अपने में मान करके कहता है कि मैं करता हूँ। इसलिए भगवान वहां कहते हैं अकर्म ही जो देखता है, अर्थात मैं अकर्म, अर्थात वास्तविक मैं कोई कर्म कर ही नहीं रहा हूँ, और अन्य का कर्म मैं आरोप कर लेता हूँ, ये बुद्धि भी छोड़ दीजिए, कर्म कहीं है ही नहीं। इस प्रकार के ज्ञान करवा रहे हैं। जो कर्म मेरे में नहीं है उसको मेरे में आरोप करके कहता है मैं कर्म करता हूँ। ये हो गया प्रथम पाद। तो ठीक है, मैं कर्म नहीं करता हूँ, कल से तो कुछ नहीं करूंगा। क्या करूंगा? दरवाजा बंद करके चुप हो जाऊंगा। तो ये बिल्कुल बराबर ही है। जब ये कर्म शरीर में मानता था और कहता है कि मैं कर्म करता हूँ, इसी प्रकार की जैसे वो नहीं है, शरीर भी नहीं है, उसका कर्म भी नहीं है, इसी प्रकार की शरीर स्थिर हो जाने से जो सोचता है कि मैं स्थिर हो गया, शांत हो गया, ये भी उतना ही गलत है। जैसे शरीर में कर्म होने से, इंद्रिय में कर्म होने से मान लेता है कि मैं कर्म करता हूँ, ये जैसे गलत है। शरीर इंद्रिय स्थिर हो जाने से मैं स्थिर हूँ मानना, ये इतना ही गलत है। ये दोनों चीज गलत है। इसलिए ध्यान करके शांत हो जा करके जो कहता है कि मैं तो बड़ा शांत हूँ, ये वेदांती लोग उसको पीछे से हंसेंगे, कहेंगे ऐसे ही तथास्तु। और अगर पूछेगा कि तो ये क्या ठीक है, कहेंगे ना ये ठीक नहीं है। अब तो निकल करके फावड़ा लेकर के मिट्टी खोदो, जितना शांत हो गए बहुत हो गया, अब थोड़ा मिट्टी खोदो। तो मिट्टी खोदना और ध्यान करना बराबर जब लगेगा, जाने के आपका काम हुआ। तो नहीं तो ये शांत बैठ जाना, वो भी एक छप्पर से कूद करके दूसरे छप्पर में बैठ गया। थोड़ा अच्छा छप्पर है वो, किंतु वो बिल्कुल बराबर ऐसे ही है, भ्रांति है। बहुत मन अगर विकसित है तो थोड़ा कर किया जाता है, कहा जाता है उपासना करना है, किंतु वहीं रुक नहीं जाना, आगे और चलना है। जैसे मैं करता हूँ मानना ये गलत है, इसी प्रकार की मैं ध्याता हूँ मानना ये भी गलत है। मैं ध्यान कर रहा हूँ ये बात भी गलत है। भगवान कहते हैं अकर्मणि च कर्म, यह शरीर इंद्रिय इत्यादि में कर्म नहीं होने से मान लेता है कि ये मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। वेदांती कहेंगे ये कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है ना, बैठे बैठे सोच रहा है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, मान रहा है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म कर ही रहा है, केवल शरीर इंद्रियों को स्थिर कर दिया। इसीलिए वेदांत सिखाएगा कि जब चलती हुई ट्रेन से उतरना जो सिखाते हैं ना, चलती हुई ट्रेन से जब उतरना होता है, क्या सीधा कूद जाता है स्थिर होने के लिए, पकड़ करके चलता है, उसके साथ दौड़ता है। इसी प्रकार की कहा जाएगा हम अभी कर्म करते हैं, कहते हैं करते रहिए, इसको छोड़ना नहीं, किंतु पहले पांव ट्रेन में था, अभी पांव जमीन में रख देना, अंतर करना है, किंतु दौड़ना पड़ेगा, गतिशील होना पड़ेगा, कर्म करते रहना है, निष्काम होकर के कर्म करते रहना है। पहले शरीर में पांव टिका करके, अर्थात जैसे ट्रेन में पांव टिकाया था, पहले मैं शरीर में हूँ इस प्रकार मान करके कर्म करता था,
अभी किंतु मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो इससे कुछ मैं विलक्षण हूँ, इस पर मान करके किंतु कर्म करते रहे, इसको न छोड़े। और छोड़ देगा तो तामसिक हो जाएगा, सो जाएगा, वो न करे, निष्काम होकर के कर्म करते रहे। फिर धीरे धीरे ये सब तो आगे समझ में आएगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि शरीर मनोबुद्धि इत्यादि में जो कल्पित है, जिसमें कर्म दिखता है, वो मेरे में नहीं है, क्योंकि वो कर्म भी कल्पित है, शरीर मनोबुद्धि ये सब इंद्रिय ये भी सब कल्पित है। और ये शरीर इंद्रिय स्थिर हो जाने से मैं स्थिर हो गया, ये भी एक भ्रांति है। जो दोनों भ्रांति को ठीक ठीक जान लेता है, मेरे में वास्तव कर्म नहीं है, मानना ये एक भ्रांति है, इसलिए मैं न मानूं। और ये जो शरीर इंद्रिय शांत हो जाने से मैं शांत हो जाता हूँ, ये मानना ये भी भ्रांति है, इस प्रकार की न माने। जो इस प्रकार की कर लेता है, भगवान कहते हैं कि स मनुष्येषु बुद्धिमान, वही बुद्धिमान। ये दिखने वाला पदार्थ जैसे दिखते हैं, वो शरीर इंद्रिय भी दिखते हैं, उससे क्रिया भी दिखती है, वो सबको दिखने दीजिए, हम ये सबसे अलग है। इस प्रकार की जो जान लेता है, कहते हैं कि वो मनुष्येषु बुद्धिमान, वही वास्तव बुद्धि वाला है, अर्थात विवेक कर लिया, निश्चय उसको हो गया। सयुक्त, वही युक्त अर्थात वो योगी है, वो जान लिया मैं तो वास्तविक ऐसा एक निर्गुण निष्क्रिय पदार्थ हूँ। और वो कृष्ण कर्म कृत, सारे कर्म वो करता है, तो वास्तविक वो कुछ भी नहीं करता है, दिखने वाले सारे कर्म वही करता है। जैसे मरुभूमि में एक भी बिंदु जल नहीं है, किंतु जितने सारे जल दिखता है, कहाँ दिखता है? मरुभूमि दिखता है। तो इस प्रकार की वो मानता है कि अर्थात जितने सारे कर्म सब कल्पित है, और वो कल्पित कहाँ हुआ है? तो मेरे में ही कल्पित हुआ है। सकृष्ण कर्म कृत, इसका भाष्यकार भगवान बोलते हैं, ये तो स्तुति के लिए कह दिया गया, ज्ञानी सारे कर्म करता है। इसका और एक विचार है कि जो वास्तविक जान लिया कि मैं कभी कर्म करता ही नहीं हूँ, क्योंकि कर्म जिसमें होता है वो सब कल्पित है, शरीर मन बुद्धि भी कल्पित है, उसमें होने वाला कर्म भी कल्पित है। और वो कल्पित शरीर मन बुद्धि से जो कल्पित कर्म होगा, उससे जो फल होगा वो तो वो भी कल्पित ही होगा। जब सारे कर्म का फल भी कल्पित हो गया, फिर उसको और कुछ पाने का है नहीं है। हमको कुछ पाना है तो हम कहते हैं हम कर्म कर लिए और उस पदार्थ को प्राप्त कर लिए। जिसको कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया, इसका अर्थ हो गया वो सब कुछ पा लिया। जिसको और कुछ पाने का बाकी नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त कर गया। सब कुछ प्राप्त कैसा कर गया? सब कुछ करके, क्योंकि यहाँ पंक्ति को अगर उस दृष्टि से घटाते हैं, हमको कुछ प्राप्त करना है तो हमको कर्म करना पड़ता है। ये पुष्प हमको चाहिए तो हाथ लेकर के कर्म से उठा करके लाए, प्राप्त हुआ। किंतु जो जिसको और कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा क्यों नहीं है? उसका सारे इच्छा पूर्ति हो गई। इच्छा पूर्ति कब हो जाती है? पदार्थ प्राप्त करने से। पदार्थ प्राप्त कैसी होती है? कर्म करने से। कर्म किया, पदार्थ प्राप्त हुआ और इच्छा की पूर्ति हो गई। तो जिसको कोई भी और इच्छा नहीं है, इसका अर्थ उसका सारी इच्छा पूर्ति हो गई। इच्छा की पूर्ति कैसी होती है? कर्म करने से। जिसका सारे इच्छा पूर्ति हो गई, अर्थात वो सारे कर्म कर ही लिया। इसी को कहा जाता है कि कृष्ण कर्म, वो सारे कर्म कर दिया। क्यों? सभी कर्म का फल, सभी कर्म का फल जितने होते हैं, कितने कहते हैं? सभी फल वो प्राप्त कर लिया। क्यों? कहते हैं उसको और कुछ पाने का भी बाकी ही नहीं रहा। ये भी यहाँ और एक विचार है, ये स्तुति नहीं है, ये ज्ञानी का